तैयारियों की मेगा कवरेज। जी हां, 15 तारीख का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं भोपाल, देंगे कई सारी सौगात और उस सौगात को लेकर कितनी तैयार है राजधानी, क्या कुछ हुई है तैयारी, ये लगातार आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। देखिए, बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कल जनजातीय महासम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक जनजातीय समुदाय के लोग शामिल होंगे। इन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी तकरीबन करीब 4 घंटे तक भोपाल में रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो देश के पहले वर्ल्ड क्लास नवनिर्मित रेलवे स्टेशन हबीबगंज का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं पीएम के स्वागत की तैयारी में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के आगवानी, विदाई और सत्कार की 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल, मंच, विशिष्ट व्यक्तियों और आमंत्रित जनजातीय समुदाय की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल सहित सभी जरूरतों को पूरा करते हुए तैयारी पूरी करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो आपको बताएं कि पूरी तरीके से तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है और तमाम जानकारी के साथ आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और आकाश लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाश, आपके पीछे मैं देख रही हूं कि हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है, पीएम का दौरा होने वाला है। तैयारियों के जरिए और दिखाइएगा और बताइएगा कि आखिरकार राजधानी जम्बूरी मैदान कितना तैयार पीएम के आवभगत के लिए। देखिए, राजधानी का जम्बूरी मैदान अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी हम जम्बूरी मैदान में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर के जो एमपी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ पर बुला लिया गया है और अब ये जो पुलिसकर्मी हैं वो कुछ ही देर बाद रिहर्सल करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वीवीआईपी ड्यूटी उनकी कैसी होने वाली है। और इसीलिए सभी पुलिसकर्मी जो अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं और ये वो सभा स्थल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.5 लाख आदिवासियों को 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। कुल 6 पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, 6 डोम बनाए गए हैं जहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हुए आदिवासी यहाँ पर बैठेंगे। देखिए, पूरे इस जम्बूरी मैदान को आदिवासी संस्कृति से रंगारंग किया जा रहा है। यहाँ की जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आदिवासी संस्कृति से भाव विभोर होंगे, चाहे वो मेन मंच की बात की जाए या फिर पूरे पंडाल की बात की जाए। यहाँ की तैयारी इसी आधार पर की जा रही है कि आदिवासियों की परंपरागत तरीके से सजावट की जाए और जब यहाँ आदिवासी आएंगे तो अपनी परंपरा में सराबोर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कुर्सियाँ हालांकि ज़रूर खाली हैं, लेकिन 15 तारीख को जब हम यहाँ मौजूद होंगे तो 2.5 लाख आदिवासी इन कुर्सियों पर बैठे होंगे और तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो अंतिम दौर में चल रही हैं। ये आपको तस्वीरें हम जम्बूरी मैदान के अंदर से दिखा रहे हैं। ये वो डोम है जहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। ये पीछे की तरफ से तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रिया हम आपको, जहाँ पर अभी तैयारी थोड़ी बहुत चल रही है और जो फ्रंट एरिया है जहाँ से मंच सीधा दिखता है और जहाँ प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे उसके सामने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अलावा कैलाश खेर यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा जो अलग अलग जिलों से आदिवासी लोग आने वाले हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में होंगे और मध्य प्रदेश में जनजातीय विविधता को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। आदिवासी संस्कृति को किस तरह से दिखाया जाए उसकी पूरी कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है और यही कारण है कि झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल, जोबट, खरगोन जैसे जगहों से, बड़वानी जैसे जगहों से जो आदिवासी आएंगे वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होंगे जिस परंपरा में वो रहते हैं और उन वेशभूषा में मध्य प्रदेश के आदिवासियों की विविधता की झलक दिखेगी। एक अलग झलक जम्बूरी मैदान की होगी 15 नवंबर की
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में मौजूद होंगे। और प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जो हैं आज वो जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं और आज कल दोनों दिन यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उनकी आगवानी को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा एसपीजी भी यहां पर अपना चार्ज ले चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री का जो है वो कल से ही राजधानी भोपाल में पहुंच चुका है। पहले उन्होंने पूरे जम्बूरी मैदान का निरीक्षण किया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और फिर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हेलीपैड के निरीक्षण के बाद पूरी तरह से सिक्योरिटी अपने अंदर में उन्होंने ले ली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम जगह पर हम मौजूद हैं, मंच के अंतिम छोर पर। ये मंच का अंतिम छोर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर आदिवासी बैठेंगे और अभी तक यहाँ कुर्सियां लगाई गई हैं। देखिए, हम आपको मंच भी दिखा रहे हैं और ये व्यू आप देखिए, कितनी भव्य व्यवस्था, भव्य मंच की व्यवस्था। इसकी भव्यता को देखिए प्रिया। और मंच के ऊपर जहां से डोम बनाए गए हैं वहां पर सभी आदिवासियों के, जो मध्य प्रदेश के और देश के अलग अलग जननायक रहे हैं, उनकी तस्वीरें यहां पर दिखाई गई हैं। यानी कि परंपरा कहीं से भी छूटे नहीं, उसे सजोने की पूरी कोशिश की गई है। हमने इसके पहले मंच भी दिखाया था। पूरा मंच आदिवासी रंगों से रंगारंग है, आदिवासी तरीके से सजाया गया है, पेंटिंग बनाई गई हैं। और ये एलईडी हम आपको दिखाते हैं कि 90 एलईडी इस पूरे जम्बूरी मैदान में मौजूद होंगी। कोने में बैठा हुआ आदिवासी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसानी से देख पाएगा, उन्हें सुन पाएगा, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है, संख्या बहुत अधिक है। 2.5 लाख लोग मौजूद होंगे। ऐसे में मंच पर सीधे प्रधानमंत्री को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए सरकार ने दिखाया। और आपने मंच से लेकर बिल्कुल आखिरी छोर तक की तस्वीर दिखाई, लेकिन 15 तारीख को जब पीएम खुद पहुंचेंगे तो हम समझ सकते हैं कि पूरा ग्राउंड क्योंकि खचाखच भरा रहेगा। ऐसे में वो तस्वीरें खाली खाली जैसे आज नजर आ रही है वैसे नजर नहीं आएंगी। वहां पर तमाम जो लोग होंगे वो मौजूद होंगे। लेकिन आकाश देखिए, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस और जो समृद्ध इतिहास रहा है, जब भोपाल से जो तस्वीर निकलेगी वो पूरे देश को संदेश देगी। क्योंकि वहां पर आप दिखा रहे हैं कि तमाम जो कटआउट्स हैं वो लगे हुए हैं, जो आदिवासी नेता रहे हैं, जो लीडर जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी भी फोटो वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, उनको भी सजाया गया है ताकि जो लोग हैं वो समझ पाएं, जो जुड़ पाएं वो लोग, और जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं वो भी जान पाएं। बिल्कुल, आदिवासी जननायकों का इतिहास देश के हर नागरिक को पता चलना चाहिए, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। जब मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ की आबादी है आदिवासियों की, ऐसे में ये पर्व जो जनजातीय गौरव दिवस है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा और 1 सप्ताह का ये गौरव दिवस पूरे देश भर में मनाया जाएगा। तो आदिवासियों की संस्कृति को सजोने के लिए इस दिवस की शुरुआत सरकार की ओर से की गई है और तमाम जो जननायक रहे हैं, चाहे वो शंकर शाह हों, टंट्या भील हों या फिर बिरसा मुंडा हों, और तमाम आदिवासी जननायक जो रहे हैं जिनका बड़ा योगदान रहा है इस देश को बचाने में, इस देश को और आगे ले जाने में, उनकी वीर गाथा को आगे पहुंचाना ही सरकार का मकसद रहा है। और उसी मकसद के साथ पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया था कि मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासियों की हितैषी सरकार है। चाहे वो तमाम तरह की कानूनों की बात कर लें हम, चाहे पेशा कानून हो या फिर हेरिटेज वाइन की बात की जाए, तो सरकार तमाम तरह की योजनाएं भी ला रही है। और अब आदिवासियों को एकजुट इस जम्बूरी मैदान में किया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन यहां से देंगे और कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं और बहुत बड़ा मैसेज देश भर में राजधानी भोपाल से एक मिलने वाला है, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी से ही हो रही है और इसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो अपने आप में कई मायनों में ये कार्यक्रम खास हो जाता है जब इस तरह की तैयारियां होती हैं। उस तरह के बड़े आयोजन का शुभारंभ झीलों की नगरी भोपाल से होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार भव्यता के साथ कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। जो पहला आपको सामने स्टेज दिख रहा है, हम आपको बताएं कि यहाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। ये मुख्य स्टेज है जहां पर प्रधानमंत्री के साथ 13 अन्य आदिवासी नेता मौजूद होंगे और इसकी कलाकृति को प्रिया समझिए, देखिए कि आपको दूर से दिख रहा होगा कि आदिवासी संस्कृति के तरीके से ही इसे सजाया गया है। इसके बगल ही एक और स्टेज बनाया गया है जहां प्रस्तुति होगी कैलाश खेर की और सरकार के जो तमाम अन्य मंत्री हैं वो दूसरे स्टेज पर बैठेंगे, यानी कि एक स्टेज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदिवासी नेताओं के लिए रिजर्व रहेगा। तो ये खास तैयारियां हैं। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से संबोधन देंगे और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर एलईडी स्क्रीन के जरिए, टेलीकास्टिंग के जरिए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा और हर कोई मध्य प्रदेश का नागरिक कार्यक्रम को देख पाएगा, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन पाएगा। इस तरह की तैयारियां जम्बूरी मैदान में और खास तौर पर मध्य प्रदेश की पावन धरा जिसने अपने भीतर कई सारी ऐसी गाथाओं को समेटा हुआ है। कहीं ना कहीं आम जनता जो है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं, नागरिक जो हैं, वो भी इससे जुड़ पाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि देखिए कोशिश तो है इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की। 2.5 लाख जो आदिवासी हैं वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आता है आकाश कि कोविड को लेकर क्या व्यवस्थाएं, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताइएगा कि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे अलग अलग हिस्सों से, बैठने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या प्रबंध अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले से ये कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और कुर्सियां जो लगाई जा रही हैं वो गैपिंग के साथ ही लगाई जा रही हैं। कतारों में कुर्सियों में डिस्टेंस रखा जा रहा है क्योंकि अभी तैयारी शुरुआत है और कल का वक्त अभी पूरा बचा हुआ है। परसों यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन एक बार हम आपको दूर से तस्वीरें जो हैं वो कुर्सियों को दिखाते हैं क्योंकि 2.5 लाख लोगों की संख्या है। अभी सामान्य तौर पर कुर्सियों को छिटक दिया गया है, यानी कि एक क्रमानुसार रखा गया है और क्योंकि पीछे भी बहुत सारी जगह खाली है अभी और यहाँ पर इन कुर्सियों को एडजस्ट किया जाएगा, डिस्टेंसिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना के मद्देनजर प्रिया अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग से मेडिकल टीम लगाई गई है। जो कर्मचारी हैं, चाहे वो टेंट लगाने वाले हों, चाहे वो गड्ढे खोदने वाले हों, पोस्टर लगाने वाले हों, सबकी कोविड टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। और यही नहीं, यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, उन्हें भी कोविड टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ रहा है और जो कलाकार यहाँ प्रस्तुति देंगे उनका भी जांच किया जा रहा है। साथ ही जो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कर्मचारी मौजूद होंगे, जो पुलिस के आला अधिकारी मौजूद होंगे, खास तौर पर उनकी रिपोर्ट ली जा रही है और 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे मंच पर नहीं जाने दिया जाएगा, कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो कोरोना का संक्रमण न फैले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अलग से मेडिकल टीम यहाँ आई गई, लगातार कोविड टेस्टिंग पिछले दिन से कर रही है और कल तक ये कोविड टेस्टिंग चलती रहेगी। इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद जो कर्मचारी अधिकारी मंच पर मौजूद होंगे, जो सुरक्षित होंगे, जिन्हें कोविड के लक्षण नहीं होंगे, वो मंच पर जा सकेंगे। अगर किसी के अंदर इस तरह के लक्षण होते हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें मंच पर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि संक्रमण ना फैले, इसके लिए पहले से ही जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है कि इस तरह की स्थिति ना बने, तो पहले से ही कोविड की टेस्टिंग कर ली जाए। प्रिया, बिल्कुल, तो पहले से ही टेस्टिंग हो, ये भी कोशिश है और आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं, जो मेरे सहयोगी आकाश दिखा रहे हैं कि प्रशासनिक अमला वहां पर कितना अलर्ट है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम अभी से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कल तक का दिन शेष है, उसके बाद परसों ये कार्यक्रम होगा 15 तारीख को। लेकिन आकाश, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो ये कार्यक्रम कितना ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि मिशन 2023 के लिहाज से भी पीएम के दौरे को देखा जा रहा है। देखिए, राजनीतिक लिहाज से कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है प्रिया। 2 करोड़ की आबादी है मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, 84 सीटों पर आदिवासी अपना वर्चस्व रखते हैं, यानी कि अगर मध्य प्रदेश के आदिवासी ये ठान लें तो राजनीति की दिशा और दशा दोनों निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए राजनीति के केंद्र में मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आदिवासी बहुत बड़ा मुद्दा पहले से ही रहे हैं। 2018 में हमने देखा कि कमलनाथ सरकार आदिवासियों के दम पर ही
आई और एक बार फिर से आदिवासियों के साधने की कोशिश प्रदेश में तेज हुई है। दोनों ही पार्टियां आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करती रही हैं। अब कमलनाथ की बात करें तो अभी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को लेकर प्रदेश में बड़ा विवाद हुआ। कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी आदिवासियों के दिवस को नहीं मनाना चाहती है और इस दिन छुट्टी घोषित नहीं किया गया। लेकिन उस समय शिवराज सरकार ने दावा किया था कि हम बिरसा मुंडा की जयंती को मनाएंगे और उस दिन छुट्टी घोषित होगी। तो आज जब बिरसा मुंडा की जयंती करीब है तो उस तस्वीर को हम देख पा रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने उस दौरान कहा था, तो अब बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और किसी भी तरीके से आदिवासियों को साधा जाए इसकी कोशिश कांग्रेस भी हमेशा से ही करती रही है, बीजेपी भी कर ही रही है। जिस तरह से 2018 में कमलनाथ की सरकार आई, हालांकि बहुत दिनों तक ये सरकार नहीं रही, लेकिन कहा यही जाता रहा कि आदिवासियों के कारण ही कमलनाथ की सरकार सत्ता में वापस आई थी। और अब देख लीजिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अधिकतर फोकस आदिवासियों पर ही है। हेरिटेज वाइन पॉलिसी लाने की तैयारी में है सरकार, पेशा कानून में परिवर्तन करने वाली है सरकार। इसके अलावा आदिवासियों के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। घर घर राशन पहुंचाने की योजना की भी शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन प्रारंभ की थी। तो जिस तरह से आदिवासियों का वोट बैंक है 2 करोड़, ये कम संख्या नहीं है। 84 सीटों पर इनका आधिपत्य अपने आप में मायने रखता है। इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी महत्वपूर्ण रहे हैं। बिल्कुल, कई मायनों में खास हो जाता है। आकाश, आप तस्वीरों को दिखाते रहिएगा और साथ ही साथ अगर मौका मिले तो किसी वहां पर अधिकारी से बात करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या प्रबंध उनके द्वारा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं, हुंकार भरते हैं और उसके बाद पीएम का दौरा अपने आप में बेहद खास तो है ही, लेकिन अब उम्मीद ये भी है कि जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे तो आदिवासी वर्ग को भी कई सारी सौगातें दे सकते हैं। बिल्कुल, हमने पहले देखा कि जबलपुर में अमित शाह जाते हैं, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आदिवासियों को लेकर होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भोपाल आ रहे हैं तो कई बड़ी सौगात आदिवासियों को लेकर मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ भोपाल से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जब प्रदेश भर के 2.5 लाख आदिवासी होंगे जो अलग अलग जिलों से राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, तो उनके लिए सरकार का कुछ बड़ा प्लान है। जिस तरह से बात की जा रही थी कि पेशा कानून में परिवर्तन करने की भी चर्चा हो रही थी, तो पेशा कानून ये आदिवासियों की एक रीढ़ रही है और इसमें परिवर्तन करने के बाद आदिवासियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यानी कि गैर आदिवासी व्यक्ति किसी आदिवासी की जमीन पर अधिग्रहण नहीं कर सकेगा, उनके व्यवसाय को लेकर उन्हें फायदा होगा और तमाम सारी योजनाएं हैं पीएम मोदी की जिनका ऐलान यहां से हो सकता है। साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी अब कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन रीडेवलपमेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को करने वाले हैं। तो एक हबीबगंज की बड़ी सौगात है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हैं उसकी सौगात मिल सकती हैं। 2.5 लाख आदिवासी जब मौजूद होंगे तो ये पूरा जो नजारा आप मेरे पीछे प्रिया देख पा रही हैं, जो कुर्सियां खाली हैं, जो जगह खाली हैं, वो पूरी तरह से भर जाएंगी और आदिवासी वेशभूषा में अलग अलग रीति रिवाज के जो आदिवासी लोग आएंगे वो मध्य प्रदेश की भव्यता को, मध्य प्रदेश की दिव्यता को और विभिन्नता को, आदिवासी संस्कृति को लेकर जो विभिन्नता है। 15 तारीख का इंतजार है जब ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग भी देख पाएंगे और आपके जरिए अपने दर्शकों को भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार दिखाएगा। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए, आपके जरिए हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।